स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्यायं पाठक्रमः इदानीं प्रचलति, यत्र द्वितीयानने अर्थालङ्काराणां निरूपणप्रस्तावः इदानीं जायते। तत्रापि भ्रान्तिमतः अलङ्कारस्य निरूपणम् इदानीं जायते, यत्र अभीष्टं भ्रान्तिमन्तम् अलङ्कारम् उक्त्वा आचार्य पयदीक्षितेन निरुक्तस्य भ्रान्तिमतोऽलङ्कारस्य इदानीं खण्डनं विधातुम् उपक्रमते ग्रन्थकारः आचार्य जगन्नाथः। सोऽस्माकम् अद्यतनपाठः अस्ति। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति यच्च अप्पयदीक्षितैः लक्षणम् उक्तं कविसम्मतसादृश्याद् विषये पिहितात्मनि आरोप्यमाणानुभवो यत्र स भ्रान्तिमान् मतः। ऐसा लक्षणाचार्य करते हैं अप्पय दीक्षित कि कवि संप्रदाय में प्रसिद्ध जो सादृश्य है, उस सादृश्य से माने उस वह सादृश्य है मूल में जिसके, ऐसा उपमेय में, है ना, विषय माने उपमेय में। अब वो उपमेय भी कैसा होना चाहिए तो उसको बता रहे हैं पिहितात्मनि। पिहितः आत्मा नाम स्वरूपम यस्य नाम विषयतावच्छेदक पुरस्कारेण यत्र विषयः उपमेयं नोपतिष्ठति तादृशस्थले, जहाँ पर विषयतावच्छेदक का अवगाहन नहीं हो रहा है उपमेय के ज्ञान में, ऐसा उपमेय अर्थात जहाँ पर उपमेय छिपा हुआ है, उपमेय का स्वरूप ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसे उपमेय में, पिहितात्मा उपमेय में आरोप्यमाणानुभवः, आरोप्यमाणस्य अर्थात उपमानस्य अनुभवः ज्ञानम यत्र सब भ्रांतिमान मतः, जहाँ पर इस प्रकार का उपमेय में उपमान का अनुभव यानी ज्ञान होता है, उस अनुभव को हम भ्रांतिमान कहते हैं। ठीक है, तो उसकी व्याख्या पुनः ग्रंथकार कुछ करते हैं कि तत्र कवि सम्मत सादृश्य प्रयोज्ये विषये आरोप्यमाणानुभवो यत्र वाक्य संदर्भे सब भ्रांतिमान। एक तरह से अन्वय ही कर दिया उन्होंने तो, कि जहाँ कवि समय ख्याति में प्रसिद्ध सादृश्य से माने प्रसिद्ध सादृश्य से प्रयोज्य विषय में उपमान का जो अनुभव है, उपमेय में उपमान का जो अनुभव है, उस वाक्य जिस वाक्य संदर्भ में उसमें उस वाक्य संदर्भ को हम भ्रांतिमान कहते हैं। यत्र यस्मिन् वाक्य संदर्भे सवाक्य संदर्भो भ्रांतिमान, ऐसा लक्षण किया। इति भ्रांतिमतो लक्षणं विधाय रूपक व्यावृत्त्यर्थं पिहितात्मनि इत्युच्यते। तो वहां पर आचार्य अप्पय दीक्षित ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर हमने रूपकालंकार से इसकी व्यावृत्ति के लिए पिहितात्मा ऐसा विशेषण दिया था, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं न चैतद युक्तम, वह युक्त नहीं है, वह ठीक नहीं है। नहीं रूपक वाक्ये आरोप्यमाणस्य अनुभवो वर्ण्यते किंतु तस्मात् जायते। अब वस्तुतः
ये जो लक्षण है वो वाक्य संदर्भ का लक्षण है, क्योंकि भ्रांतिमान जो होता है वह वाक्य संदर्भ होता है, भ्रांति नहीं होती। ठीक है, तो और रूपक जो है वो अलंकार होता है। तो ध्यान ये देना है कि एक जगह ऐसा लक्षण कर रहे हैं जो जिसका वाक्य संदर्भ लक्ष्य है, उस वाक्य संदर्भ में लक्ष्य वाले लक्षण में उपात्त जो पद है उस पद का पदकृत्य बता रहे हैं कि रूपका अलंकार में अतिव्याप्ति ना होवे, इसीलिए हमने यहाँ पर ये विशेषण दिया है। तो आचार्य जगन्नाथ कह रहे हैं कि रूपक वाक्य में अगर, है ना, अनुभव रूपक वाक्य रूप होता, ठीक है, तो वहां पर आप ऐसा विशेषण दे सकते थे। अर्थात रूपक अलंकार जो होता है वह उपमान में, उपमेय में उपमान का अनुभव रूप होता है, लेकिन भ्रांतिमान वह नहीं है। भ्रांतिमान तो जो अनुभव वाला वाक्य है वो भ्रांतिमान है। तो एक जगह वाक्य संदर्भ का लक्षण है और एक जगह साक्षात ज्ञान अनुभव जो है रूपक उसका लक्षण है। तो वाक्य संदर्भ रूप तो वाक्य संदर्भ रूप भ्रांतिमान के लक्षण में उपात्त विशेषण का अनुभव स्वरूप रूपक में अतिव्याप्ति कैसे हो सकती है, मूल यह बात है। ये इसी को इस प्रकार से कह रहे हैं कि नहीं, रूपक वाक्ये आरोप्यमाणस्य अनुभवो वर्ण्यते यतो हि भ्रांतिमान नाम यत्र उपमेये उपमानस्य अनुभवो वर्ण्यते तादृशम अत्र भ्रांतिमंतम कथयत्याचार्यः, परंतु नहीं रूपक वाक्ये तथा। हाँ, रूपक वाक्ये तथा भवेत् तदा रूपकात् अतिव्याप्तिं वारयितुम् एतद् विशेषणं युक्ति पूर्णं भाति। लेकिन रूपक तो अलंकार अनुभव रूप है, ठीक है, वही कह रहे हैं। किंतु तस्मात् जायते, रूपक वाक्य रूप नहीं होता, है ना, जो रूपक अलंकार होता है वो रूपक वाक्य रूप नहीं होता, अपितु उस रूपक वाक्य से अनुभव रूप रूपक होता है। ठीक है, माने रूपक अलंकार होता है, ऐसा अभिप्राय है। तो नहीं रूपक वाक्ये आरोप्यमाणस्य अनुभवो वर्ण्यते किंतु तस्मात् जायते, अर्थात रूपक वाक्यात् तादृशः अनुभवो जायते। न च अत्र अनुभवान्तं भ्रांतेर्लक्षणम अग्रिमम च भ्रांतिमतः। अच्छा हाँ, अब आप ऐसा भी नहीं कह सकते, आचार्य अप्पय दीक्षित के मत से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अनुभवांत लक्षण है वो भ्रांति का है ना, और उसके बाद जो लक्षण है वो भ्रांतिमान वामने वाक्य संदर्भ का है। अगर हम ऐसा माने तो क्या होगा, अनुभवांत जो लक्षण है वह भ्रांति रूप ज्ञान का हो जाएगा, माने अनुभव का हो जाएगा, और फिर उस अनुभव रूप रूपक से अतिव्याप्ति का वारण करना इष्ट होगा इस पिहितात्मनि विशेषण के द्वारा। अभी तक तो क्या समस्या आ रही थी, चूंकि रूपकालंकार जो है वो अनुभव रूप है, भ्रांतिमान जो है वो वाक्य संदर्भ रूप है, इसीलिए वाक्य संदर्भ रूप भ्रांतिमान के लक्षण में उपात्त विशेषण से अनुभव रूप रूपक में अतिव्याप्ति की शंका ही नहीं है, तो अतिव्याप्ति का वारण क्यों करना है। लेकिन अब ऐसा कर रहे हैं आचार्य अप्पय दीक्षित के मत से लक्षण कि वस्तुतः अनुभवांत जो लक्षण है वह वाक्य संदर्भ का नहीं है, अपितु भ्रांति रूप अनुभव का ही है, ठीक है, ज्ञान का ही है। उसके बाद का जो लक्षण है वह भ्रांतिमान का है, ठीक है। तब तो क्या हो जाएगा, यह जो लक्षण है वो ज्ञान का ही हो जाएगा, अनुभव का ही हो जाएगा,
वाक्य संदर्भ का नहीं रहेगा, तब तो रूपक में अतिव्याप्ति होगी ना इस लक्षण की। इसीलिए बताया कि पिहितात्मनि, रूपक में क्या होता है, वहां पर भी उपमेय में उपमान का अनुभव वर्णित होता है, लेकिन वहां पर जो उपमेय होता है वो विषयतावच्छेदक पुरस्कारेण उपस्थित होता है ना, माने स्वरूप से उपस्थित होता है, निगूढ़ नहीं होता, छिपा हुआ नहीं होता वह, ठीक है। तो वही बताया तत्र भ्रांति लक्षणे रूपके अतिव्याप्ते वारणाय विषये पिहितात्मनि विशेषणम इति वाच्यम। अच्छा, मतलब ये पूरा एक वाक्य है, न च से लेकर के वाच्यम तक, जिसको हमने 2 बार में पढ़ा। तो उसको ऐसा कह रहे हैं कि आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमने रूपकालंकार में अतिव्याप्ति का वर्णन करने के लिए भ्रांतिमान के लक्षण का यह जो पिहितात्मा है ऐसा विशेषण दिया है विषय में। ऐसा कब संभव हो सकता है, जब हम लक्षण को अनुभव का माने। तो पहली जो विमति थी आचार्य जगन्नाथ के द्वारा जो बताई गई, अब उसका समाधान इस प्रकार से कर रहे हैं कि लक्षण के 2 भाग कर लीजिए। पूरा लक्षण जो है वो वाक्य संदर्भ का नहीं है, उसमें से अनुभवांत जो लक्षण है, ठीक है, वह भ्रांति का है, ज्ञान का है, और वो भ्रांति जिसमें होती है वह वाक्य संदर्भ, ऐसा वाक्य संदर्भ का लक्षण है, ठीक है, वही बताया। तो ऐसा मान करके माने लक्षण का विभाग करके तो अतिव्याप्ति हो सकती है रूपकालंकार में। तो उस प्रकार की अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हमने यहाँ पर पिहितात्मत्व विशेषण दिया है उपमेय में। तो कहते हैं ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं कहना चाहिए, तो बता रहे हैं, अनुभवत्व घटितस्य भ्रांति लक्षणस्य अनुभूयमान अभेदात्मके रूपके कथमपि अप्रवृत्तेः। हाँ देखिए, भ्रांति जो है वह अनुभव रूप है, अब यहां पर ऐसा बोल रहे हैं, और रूपक जो है वह अनुभव रूप न हो करके अनुभूयमान अभेद रूप है, ठीक है। तो अब यहां पर जो सूक्ष्म विचार है वो ये है कि रूपकालंकार जो है वह अनुभूयमान अभेद रूप होता है, यानी ज्ञान का विषय बनता हुआ जो अभेद है, संसर्ग, ठीक है, तो उसको कहते हैं रूपक। और भ्रांति क्या है, वह ज्ञान रूप ही है। तो एक अलंकार जो है वो ज्ञान रूप है, और एक अलंकार जो है वह ज्ञान विषय रूप है। संसर्ग रूप जो ज्ञान विषय है, अभेद तद रूप है। तो ज्ञान रूप अलंकार के लक्षण का ज्ञान के विषय रूप यानी संसर्ग रूप रूपका अलंकार में कैसे भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो आप ये भी मत कहिए कि इस प्रकार से हम भ्रांति का लक्षण मान करके और रूपक में उसकी अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए उपमेय में पिहितात्मत्व का विशेषण बना रहे हैं। समझे, इसका मतलब ये हुआ कि भ्रांति लक्षण जो है वो अनुभवत्व घटित है, ठीक है, यानी भ्रांति जो है वो अनुभव रूप होती है, माने ज्ञान रूप होती है, और रूपक क्या होता है, अनुभूयमान अभेद रूप होता है, माने ज्ञान का विषय किया जाता हुआ जो संसर्ग अभेद है तद रूप होता है। तो इन दोनों में भेद है। तो नहीं ज्ञान रूपस्य अर्थस्य ज्ञान विषय रूपे अर्थे प्रवृत्तिर्भवति, अतः तादृश
अतिव्याप्तेः वारणं कर्तुम् उद्यमः असफलः। हाँ, वही यहाँ पर अभिप्राय है कि अनुभवत्व घटितस्य भ्रांति लक्षणस्य अनुभूयमान अभेदात्मके रूपके कथमपि अप्रवृत्ते है, किसी भी प्रकार से प्रवृत्ति रूपक अलंकार में हो ही नहीं सकती भ्रांतिमान अलंकार की, या भ्रांति की भी, भ्रांतिमान अलंकार की तो हो ही नहीं सकती है, पहले बता दिया, भ्रांति की भी नहीं हो सकती, क्योंकि भ्रांति ज्ञान रूप होती है और रूपक ज्ञान विषय रूप होता है, माने ज्ञान में भाषित होने वाला जो संसर्ग है उपमान उपमेय का तद्रूप होता है, इसीलिए उस प्रकार के रूपक में भ्रांति लक्षण की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ठीक है। यदि च रूपक पदम रूपक बुद्धि परमिति ग्रंथ सामंजस्यम विधीयते। अच्छा, अगर अब और आग्रह करके तुष्यत दुर्जनन न्याय जो होता है ना उससे, क्योंकि रूपक तो ज्ञान रूप होता नहीं है, रूपक तो ज्ञान विषय रूप होता है, तो ज्ञान रूप लक्षण की ज्ञान विषय रूप लक्षण में कैसे प्रवृत्ति होगी, ऐसा करके लक्षण का खंडन कर दिया, मैंने इनकी बात का खंडन कर दिया था आचार्य ने। तो अब आचार्य अप्पय दीक्षित के पक्ष से ही कहा जा रहा है कि रूपक शब्द को रूपक के ज्ञान परक माना जाए। ठीक है, माने रूपक का अर्थ ये नहीं है कि उपमान प्रतियोगिक उपमेयानुयोगिक अभेद, ऐसा न करके है? उस प्रकार का माने उपमान प्रकारक उपमेय विशेष्यक अभेद संसर्गकम ज्ञानम, है ना, इस प्रकार का ज्ञान किया जाए अगर रूपक का अर्थ, तब तो रूपक पदार्थ ज्ञान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, तब तो भ्रांति रूप ज्ञान के लक्षण की रूपक के लक्षण में, जो कि ज्ञान रूप ही है, तब तो प्रवृत्ति हो सकती है ना। अभी तक तो प्रवृत्ति इसलिए नहीं हो रही थी कि एक ज्ञान पदार्थ था, एक ज्ञान का विषय था, लेकिन अब तो हमने क्या कर दिया, रूपक को भी ज्ञान बना दिया है ना, बुद्धि परम अर्थात ज्ञान परम, तब तो प्रवृत्ति हो जानी चाहिए। ऐसा एक और पक्ष लेते हैं कि यदि च रूपक पदम रूपक बुद्धि परम तदा ग्रंथ सामंजस्यम विधीयते, अर्थात ग्रंथ सामंजस्यम नाम आचार्य अप्पय दीक्षितेन लक्षणे उपात्तस्य पिहितात्मत्व विशेषणस्य सामंजस्यम अर्थात सार्थक्यम सिद्ध्यति न सिद्ध्यति वा, क्योंकि भ्रांति का जो लक्षण है वो भी ज्ञान रूप है, रूपक भी ज्ञान रूप है, तो अब तो अतिव्याप्ति संभव है, इसीलिए उस प्रकार की अतिव्याप्ति को रोकने के लिए हमने उपमेय में पिहितात्मत्व विशेषण दिया है। ऐसा अगर कहेंगे, है ना, तो ग्रंथ का सामंजस्य हो जाएगा, संगति हो जाएगी। तो कहते हैं तदापि फिर भी विषयतावच्छेदका नवगाहिनी मरकत मणि मेदिनीधरो वा तरुणतरस वा तमालः। अर्थात अभी जो हमने ससंदेहालंकार के स्थल में जो उदाहरण देखे हैं, जहाँ पर राम जी में मरकतमणि और युवा तमाल वृक्ष का संदेह मुनियों को होता है, वहां उस अलंकार में अतिव्याप्ति हो जाएगी। चलो, इस प्रकार से आप जैसे तैसे करके रूपक में तो अतिव्याप्ति कर लेंगे और उसके वारण के लिए आपने पिहितात्मत्व विशेषण दे दिया, लेकिन इस आपके प्रयास से एक अनिष्ट और हो जाएगा आपके लिए। क्या हो जाएगा कि यहाँ पर तो आपने संगति जैसे तैसे कर ली है विशेषण दान की, लेकिन समस्या एक नई हो गई। क्या हो गई कि विषयतावच्छेदक अनवगाहिनी संशय, संशय में क्या होता है, जो उपमेय होता है वह भी पिहितात्मा होता है ना, वह भी विषयतावच्छेदक
का अवगाहन नहीं करता, वहां पर भी ज्ञान में विषयतावच्छेदक नहीं रहता है। माने राम जो है वह रामत्वेन रूपेण ज्ञात नहीं हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए, विषय माने उपमेय, विषयता माने उपमेयता, उसका अवच्छेदक माने रामत्वादि धर्म। तो विषयतावच्छेदकानवगाहिनी संशये, जो ज्ञान है संशय रूप राम जी का, राम जी में मरकतमणि पर्वत रूप और युवा तमाल वृक्ष रूप, उस ज्ञान में भी विषयतावच्छेदक का भान नहीं होता है, माने रामत्व का भान नहीं होता है, उपमेयतावच्छेदक का भान नहीं होता है। यानी उपमेय भी वहां कैसा हो गया आपके अनुसार? पिहितात्मा हो गया। तदेव खलु पिहितात्मत्वम ज्ञाने उपमेयस्य उपमेयतावच्छेदक रूपेण अनवगाहनम। तो ससंदेहालंकार में भी रामादि जो उपमेय है वह पिहितात्मा है, और उस पिहितात्मा उपमेय में तमाल तरु और मरकतमणि गिरि रूप आरोप्यमान का अनुभव का वर्णन होने से वहां पर क्या हो जाएगा? आपके माने आचार्य अप्पय दीक्षित के भ्रांति लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। अस्तु, तो वही बता रहे हैं कि तदापि विषयतावच्छेदकानवगाहिनी, ये संशय में विशेषण है, ठीक है। सप्तम्यंत जो अनवगाहिनी पद है वो संशय में विशेषण है। तो कौन सा संशय है? तो मरकतमणि मेदिनी धरोवा तरुणतरस्तमाल तरुरेशः इति संशये अति प्रसंगात। ठीक है, पहली बात तो इस संशय में अतिव्याप्ति हो जाएगी, और दूसरी बात कमलमिति चंचरीकास चंद्र इति चकोरास त्वन्मुखम अनुधावंती, है ना, कि अब दूसरा एक और उल्लेख अलंकार जिसका बारे में आपको पहले बताया है, उसमें भी अतिव्याप्ति होगी। त्वन्मुखम अनुधावंती, तेरे मुख का अनुधावन कर रहे हैं, माने तेरे मुख की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कौन? तो चंचरीकाः भ्रमराः द्विरेफाः किमिति मत्वा, तो कमलम मत्वा, हाँ, तत्र कमले भ्रमराः स्निह्यन्ति। तो कमल को, तेरे मुख को कमल मान करके, माने तेरे मुख में कमल के भ्रम से तो भ्रमर, और चंद्र के भ्रम से चकोर जो पक्षी हैं, चंद्र इति चकोरास त्वन्मुखम अनुधावंती। तो आपको पहले बताया था कि अनेक गृहीत्रिक, हाँ, अनेके गृहीतारः यस्य तज्ज्ञानम अनेक गृहीत्रिकम ज्ञानम, और अनेक प्रकारक, है ना, अनेक विशेषण वाला। तो यहाँ पर देखिए विशेष्य जो है वो एक ही है, ठीक है, नायिका का मुख, लेकिन उस एक विशेष्य में, एक धर्मी में कमल और चंद्र रूप अनेक विशेषणों वाला और अनेक ग्रहीताओं वाला एक संशय हो रहा है भ्रमरों को, एक संशय हो रहा है चकोर पक्षी को। तो इस प्रकार से जो अनेक भ्रांतियां होती हैं, उन भ्रांतियों का समुदाय जो होता है वो उल्लेखालंकार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो उल्लेखालंकार है उसमें भी अतिव्याप्ति होगी। वही कहते हैं कि कमलमिति चंचरीकास चंद्र इति चकोरास तन्मुखम अनुधावंती इति भ्रांति समुदायात्मनि, भ्रांति समुदाय स्वरूप जो उल्लेखालंकार होता है, तस्मिन् उल्लेखे अतिव्याप्तेश्च। तो अगर आपने प्रयास पूर्वक अतिव्याप्ति का वारण
के लिए, रूपक में अतिव्याप्ति वारण के लिए पिहितात्मा इस विशेषण को संगत कर भी दिया तो भी आपके इस लक्षण की अतिव्याप्ति संशय में और भ्रांति समुदाय रूप जो उल्लेखालंकार होता है उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। ठीक है, तो कहते हैं अत्र भ्रांत्या संकीर्ण उल्लेखः इति चेत न। तो कह रहे हैं कि आचार्य अप्पय दीक्षित के पक्ष से अगर ऐसा कहा जाए कि भैया उल्लेखालंकार तो कुछ और नहीं है, भ्रांति का समुदाय ही तो है, तो वो भ्रांति से मिश्रित ही है ना, भ्रांत्या संकीर्ण उल्लेख। तो अगर उल्लेख में भ्रांति के लक्षण का समन्वय हो रहा है तो उसको दोष न माना जाए, क्योंकि अगर वास्तविक देखा जाए तो उल्लेख भ्रांति से अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक है, वह भ्रांतियों का ही समूह है। तो अगर भ्रांतियों के समूह रूप उल्लेख अलंकार में भ्रांति अलंकार के लक्षण की अतिव्याप्ति है तो उसको दोष नहीं माना जाए, ऐसा कह रहे हैं कि भ्रांतिया संकीर्ण एवं उल्लेख। तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि उसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं एतावता उल्लेखांशाति व्याप्तिर्न दोषः, क्योंकि इतने मात्र से उल्लेख अंश में होने वाली अतिव्याप्ति दोष नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? तो बड़ा अच्छा एक दृष्टांत देते हैं, नहीं दुग्ध जलभागानां व्यामिश्रिता अस्ति इति दुग्ध लक्षणम जलांशाति व्याप्तिकम कर्तुम युक्तम। सब जानते हैं हम आप के दुग्ध में जलांश जो होता है ना, विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो उसमें ये जो हाइड्रोजन होता है वो होता है ना, जल होता है। तो इसको HO2 कहते हैं आप। तो उसका भाग रहता है दूध में भी, है ना। अगर आप सूखा दूध ले रहे हैं, जैसे आजकल चलता है, बच्चों के लिए रखती हैं माताएं, तो अलग बात है, लेकिन जो नैसर्गिक जो दुग्ध होता है, प्राकृतिक जो दूध होता है, उसमें जल का भाग रहता है, जलांश रहता है। तो चूंकि दूध में जलांश रहता है, व्यामिश्रता होती है, उसका मिश्रण होता है, इसीलिए दूध का लक्षण करते समय ऐसा लक्षण कर दिया जाए जिसकी अतिव्याप्ति जलांश में भी हो, तो ऐसा ठीक नहीं है। भले हमेशा, या कहें कि प्राकृतिक रूप से व्यामिश्रण होता है, दूध में जल का जलांश रहता है, लेकिन फिर भी दूध का लक्षण करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि लक्षण ऐसा न हो जिसकी अतिव्याप्ति जलांश में होवे। तो नहीं दुग्धे जल व्यामिश्रताम मनसि निधाय जलांशाति व्याप्तिकम दुग्ध लक्षणम कर्तुम न उचितम। दूध का लक्षण करना उचित नहीं है। कैसा लक्षण? जिसकी अतिव्याप्ति जलांश में हो। भले दूध में जलांश रहता है, उसकी व्यामिश्रता होती है, तो उसी प्रकार से ही भले उल्लेखालंकार जो है वह उल्लेखालंकार जो है वो उसका भ्रांति का समूह रूप है, उसमें भ्रांतियां ही रहती हैं, लेकिन फिर भी उल्लेख का लक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ, जिसकी अतिव्याप्ति भ्रांति में हो, या भ्रांति का लक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी अतिव्याप्ति उल्लेख में होवे। ठीक है, तो केवल इतने मात्र से आप इसको दोष नहीं कह सकते कि उल्लेख जो है वो भ्रांतियों का समुदाय रूप ही होता है। ठीक है, फिर कहते हैं एक उनका उदाहरण लेकर के और खंडन करेंगे। अब देखिए, यच्चापि भिन्न कर्तृकोत्तरोत्तर भ्रांतौ उदाहृतम। आचार्य अप्पय दीक्षित एक ऐसा उदाहरण देते हैं भ्रांति का जहां पर उत्तरोत्तर एक भ्रांति के बाद दूसरी भ्रांति हो रही है। ठीक है,
और अलग अलग कर्ताओं को हो रही है वो भ्रांति। भिन्न कर्तृक उत्तरोत्तर भ्रांतौ उदाहृतम, उत्तरोत्तर भ्रांति में एक उदाहरण दिया है। सिंजानै मंजरीति स्तन कलशयुगम चुंबितम चंचरीकैस्तत्रासोल्लासलीला किसलय मनसा पाणयः कीरदष्टा तल्लोपायालपन्त्यः पिकनिनदधिया ताडिता काकलोकम् इत्थं ताडितं काकलोकैः इत्थं चोलेन्द्रसिंह त्वदरि मृगदृशां नाप्यरण्यं शरण्यं। चोलाधिपतेः प्रशंसायां कस्यचित् कवेः इदं वाक्यमस्ति। चोल नरेश की प्रशंसा में कोई उनकी प्रशस्ति में इस प्रकार का कवि कह रहा है वाक्य कि हे चोलेन्द्र सिंह, चोल देश के राजा, त्वदरि मृगदृशाम नाप्यरण्यम शरण्यम, जब तुमने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया तो उनकी स्त्रियां भय से कहाँ चली गईं? अरण्य, वन में चली गईं। लेकिन उन बेचारियों के लिए अरण्य भी, वन में भी शांति नहीं है, वन भी उनकी शरण नहीं बन सका। तो त्वदरि मृगदृशाम, तव अरयः त्वदरयः, तेषां मृगदृशः अर्थात मृगनयनाः वनिताः स्त्रियः, तासां त्वत् शत्रुस्त्रीणाम् अरण्यमपि शरण्यम नाभूत, वन भी उनकी शरण नहीं बना। क्या समस्या हुई तो बता रहे हैं। सिंजानैः चंचरीकैः मंजरी इति स्तन कलशयुगम चुंबितम। सिंजानाः अर्थात गुंजन्तः भ्रमराः चंचरीकाः, ऐसे भ्रमर जो शब्द कर रहे थे तो उनको क्या लगा, सिंजानैः भ्रमरैः चुंबितम, किम चुंबितम तो स्तन कलशयुगम, मंजरी की बुद्धि से, है ना, स्तन कलश युगम, शत्रु स्त्रियों का जो कुच देश है उसका चुंबन करने लगे। ठीक है। और तत्र तत्रासोल्लासलीला किसलय मनसा पाणयः कीरदंष्ट्रा। और उनके त्रास से, तत्रासोल्लास लीला, उनके त्रास से उत्पन्न जो लीलाएं हैं, चेष्टाएं हैं जिनकी, ऐसे हाथों को, पाणयः, जैसे ही भ्रमरों ने
शत्रु स्त्रियों के कुछ देश का चुंबन किया, वैसे ही वो बेचारी अपने हाथ से भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं करने लगी, माने भ्रमरों को दूर करने के लिए वो चेष्टाएं करने लगी। तो उनके हाथों को तासाम पाणयः हस्ताः कराः कीदृशाः हस्ताः तदा उच्यते तत्रासोल्लासलीलाः पाणयः कीदृष्टा, है ना, कीराः शुकाः। तो शुक पक्षी जो तोते थे उन्होंने उनको काट लिया अपनी चोंच से। अब उन्होंने उसको क्यों काटा हाथों को, तो उनको भ्रम हुआ कि एक हाथ जो है वो किसलय हैं, है ना, शत्रु स्त्रियों के जो हाथ हैं वो क्या हैं, किसलय मनसा, किसलय की बुद्धि से शुक पक्षी ने नायिकाओं के जो विविध चेष्टाओं वाले हाथ थे उनको दष्टाः काट लिया। और उसके बाद तल्लोपाय आलपन्त्यः, अर्थात कीरकर्तृकं दंष्ट्रं दूरीकर्तुम् आलपन्त्यः, है ना, शब्दं कुर्वन्त्यः वदन्त्यः पिक निनदधिया ताडिता काक लोकैः। तो बेचारी जब तोते ने काटा उनको हाथ में तो चिल्लाने लगी, तेज तेज बोलने लगी, बचाओ बचाओ, ऐसे कुछ भी बोल रहे होंगे। उसी समय क्या हुआ, काकलोकैः, जो कौवे होते हैं उनको ये लगा कि ये तो कोयल बोल रही है, ठीक है। तो पिक निनद धिया, कोकिल का जो निनद है, उनका जो कूजन है, उसकी बुद्धि से ताड़िता, कौओं ने उस पर चोंच मारना शुरू कर दिया बेचारियों पर। तो पहले तो भ्रमरों ने परेशान किया, भ्रमरों से बचने गई तो तोते उनको काटने लग गए, और तोतों से परेशान होकर के जब बेचारी चिल्लाने लगी तो अब उनको कौवे मार रहे हैं, देखिए। तो ताड़िताहा, इस प्रकार से कहीं पर भी उनको चैन नहीं है। तुम्हारी जो शत्रुओं की स्त्रियां हैं, वन में भी वे सुख से नहीं रह पा रही हैं, ऐसा अभिप्राय है, ठीक है। तो इत्थम चोलेंद्र सिंह के कभी उनको भ्रमर परेशान कर रहे हैं, कभी उनको तोते परेशान कर रहे हैं शुक, और कभी उनको कौवे परेशान कर रहे हैं वन में भी, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर आचार्य अप्पय दीक्षित ने ये कहा है कि भिन्न कर्तृक भ्रांति है यहाँ पर, एक बार भ्रमर को हो रही है, एक बार शुक पक्षी को हो रही है, और एक बार काकलोक को हो रही है, और उत्तरोत्तर भ्रांति हो रही है ना। पहले उनका जो भ्रमरों को हुई, भ्रमरों की भ्रांति होने से जो क्रिया हुई, उसके बाद उस क्रिया से उत्पन्न हुई शुकों में भ्रांति, और उस शुकों की सुख कर्तृक क्रिया के बाद जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा के द्वारा काकलोक में भ्रांति हुई कि ये तो कोयल बोल रही है, चलो इसको मार देते हैं, ऐसा। तो उत्तरोत्तर भ्रांतियां यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये कहते हैं आचार्य जगन्नाथ, तत्र विचार्यते स्तनकलश युगे ही नहि तावत् मंजरी सादृश्यम कवि समय सिद्धम। पहली बात तो ये है भैया कि आप पहले ऐसे विद्वान हमें लग रहे हैं, या जिसने भी ये श्लोक लिखा हो, जो स्त्री के कुचदेश का सादृश्य मंजरी से बता रहा है। इस प्रकार का जो सादृश्य है वो कवि समय प्रसिद्ध नहीं है। कवियों के संप्रदाय में माने स्त्री के स्तन युगल का जो सादृश्य है वह मंजरी से नहीं दिया जाता है, अप्रसिद्ध है। इसीलिए आपका जो ये भ्रम है
ये सादृश्य मूलक नहीं होने के कारण अलंकार ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। तो नहीं एतत् सादृश्यम कवि समय सिद्धम ये न तन्मूला चंचरीकाणाम भ्रांति ही उपनिबध्येत, जिससे उस प्रकार के सादृश्य मूलक चंचरीकों में भ्रांति का उपनिबंध हो, ठीक है, पहली बात। और दोषांतर मूलातु न दोषांतर मूलातु सा न अलंकार इत्यनुपदमेव निरूपितम। और दूसरी बात, अगर वह सादृश्य मूलक नहीं है तो दोष मूलक होगी, है ना। चाकचक्यादि दोष के कारण भ्रमरों को ठीक से दिख नहीं रहा है कि उनके कान खराब हैं, कोई भी दोष हो सकता है, जो भी हो। तो अगर किसी दोष से वो भ्रांति हो रही है भ्रमरों को, नायिकाओं के कुछ देश में मंजरी की, तो वह भ्रांति अलंकार नहीं है। ऐसा हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, भ्रांति अलंकार का जब हम निरूपण अपने पक्ष में कर रहे थे तब, कि केवल उसी भ्रांति को हम अलंकार कहेंगे जो सादृश्य प्रयोज्य भ्रांति होगी, ठीक है। दोषादि जन्य जो भ्रांति होगी उसको हम अलंकार नहीं कहते हैं, ठीक है। अपिच धर्मिणी कलश रूपकानुवादेन मंजरी भ्रांति रूपम अलंकारांतरम उपनिबध्यमानम उद्वेजकमेव सहृदयानाम। और पहली बात तो यह है कि मतलब ये दोष बताया आपको। दूसरी बात यह है कि जहां जिस स्थल में एक अलंकार पहले से विद्यमान है, सादृश्य मूलक अलंकार, उस स्थल में दूसरा सादृश्य मूलक अलंकार, है ना, शोभा संपादक नहीं होता है, वह चित्तोद्वेजक होता है, चित्त को उद्विग्न करता है, चित्त को लगाता नहीं है काव्य में। हाँ, अर्थालंकार है, वहां पर शब्दालंकार हो तो ठीक है, उनका संकर या संतृष्टि हो सकती है, लेकिन एक जहां पर सादृश्य मूलक अलंकार पहले से बैठा है और वहीं पर आप अगर दूसरा सादृश्य मूलक अलंकार का उपन्यास करते हैं तो वह जो द्वितीय उपनिबध्यमान अलंकार है वो सहृदयों के चित्त को उद्विग्न करता है, वहां से दूर कर देता है, काव्य में लगने नहीं देता। वो कैसे, तो बता रहे हैं। देखो, पहली बात यह है कि यहाँ पर संशय का जो धर्मी है ना, स्तन स्त्रियों का, वहां पर रूपका अलंकार पहले से ही है, क्योंकि पद्य में क्या है, स्तन कलश युगम, तो कुछ देश पर कलश का आरोप किया गया है, तो रूपका अलंकार है, ठीक है। तो कलश रूपकानुवादेन, कलश रूपक के अनुवाद से, माने कलश का रूपक होने से, मंजरी भ्रांति रूपम, मंजरी की भ्रांति रूप जो द्वितीय अलंकार है, यानी पहला अलंकार हो गया उस स्थल में रूपक, और दूसरा आप क्या कर रहे हैं कि उसमें मंजरी की भ्रांति भी करा रहे हैं, भ्रमर कर्तृक। तो वह जो द्वितीय मंजरी की भ्रांति रूप अलंकार है वह अलंकारांतरम उपनिबध्यमानम, वह उपन्यस्त होता हुआ, भ्रांति रूप जो द्वितीय अलंकार है वह उपन्यस्त होता हुआ उद्वेजकमेव सहृदयानाम, वह सहृदयों का उद्वेजक ही होगा, ठीक है। उसका जो कार्य है कि प्रधान अर्थ जो काव्य में है उसका उपस्कारक बने, सो नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसीलिए यह बात ठीक नहीं है। उसमें नियम बताते हैं, नहीं सादृश्य मूलैकालंकारावच्छिन्ने वाक्ये, ऐसा हम यहाँ पर अध्याहार कर सकते हैं, वाक्ये सादृश्य मूलालंकारांतरम शोभते। देखो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं नहीं एकस्मिन् अलंकारावच्छिन्ने अलंकारांतरम शोभते, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, फिर तो संकर और समशिष्टि की जो व्यवस्था है वो ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है। सादृश्य मूलक अलंकार अगर एक है ऑलरेडी, तो वहां पर आपको दूसरे सादृश्य मूलक अलंकार का उपन्यास नहीं करना चाहिए। ऐसा सावधान पूर्वक
माने सावधान कवि को विचार करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देते हैं, यथा मुख कमलम तव चंद्रवत प्रतिमः, हाँ, इति प्रागेव निवेदनात्। ये पहले भी आपको बताया है इसी वाक्य में कि किसी नायिका के मुख को देख करके कोई कह रहा है कि तुम्हारा जो मुख चंद्र है उसको हम, तुम्हारा जो मुख कमल है उसको हम चंद्र के समान जान रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये शोभा नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो द्वितीय उपमा अलंकार है ना वो इस वाक्य की शोभा नहीं कर रहे हैं इसमें प्रधान अर्थ की। चित्त को आप सहृदय के रूप में जब इसको सुनते हैं ना तो आपको स्वयं लगता है कि ये कैसी अजीब बात है, तुम्हारे कमल रूप मुख को हम चंद्र सा मान रहे हैं। अरे पहले से जो कमल रूप है तो रूपक अलंकार हो गया, फिर से उसको कमल जैसा चंद्र जैसा मानना का मतलब उपमा अलंकार है, सादृश्य है। तो जैसे रूपक इस सादृश्य मूलक अलंकार के रहने पर इस वाक्य में उपमा जो है वह अलंकार नहीं हो सकती, इसकी शोभा को नहीं बढ़ाती है, उसी प्रकार से आपके द्वारा जो उदाहरण दिया गया है वहां पर भी कलश प्रतियोगिक स्तनानुयोगिक रूपक के होने पर द्वितीय मंजरी भ्रांति रूप जो भ्रांतिमान अलंकार है वह नहीं हो सकता। ठीक है, उपस्कारक नहीं होगा, चित्त का उद्वेजक ही होगा। अस्तु, प्रत्युत कलश रूपकेण मंजरी सादृश्य तिरस्कारः, और मतलब शोभा तो होगी ही नहीं, उल्टा और क्या होगा, प्रत्युत माने उसके विपरीत क्या होगा, कलश में जो रूपक है, कलश प्रतियोगिक जो रूपक है उससे मंजरी का जो सादृश्य है, वैसे तो कोई सादृश्य है ही नहीं कवि समय में प्रसिद्ध, हमने पहले बता दिया, लेकिन आप जो कोई भी सादृश्य लेकर के अगर अप्रसिद्ध सादृश्य लेकर के अगर मानेंगे भी भ्रांति तो उस सादृश्य का तिरस्कार कर देगा जो कलश का रूपक है। जैसे मुख कमलम तव चंद्रवत प्रतिमः, इस पद्य में कमल रूपक जो है वह चंद्र सादृश्य का तिरस्कार कर देता है मुख में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो कलश रूपक है वह मंजरी सादृश्य का तिरस्कार कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जानना चाहिए। अब उत्तरार्ध का आगे इसमें खंडन करेंगे इसी पद्य में, वह हम आगे पाठ में देखेंगे।